इस पंक्ति का अर्थ है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन दो पंक्तियों का आशय इस तरह से समझिए कि ये भारत देश हमारा अत्यंत उत्साह से भरा हुआ है। जब इस पर सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ता है तब ये और भी सुंदर लगता है। अरुण मतलब सूर्य, उसका जब प्रकाश हमारे देश पर पड़ता है तो यह मधुमय और भी खूबसूरत हो जाता है। इस देश में सूर्य का ये दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। दूसरी पंक्ति, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अर्थात यहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज को भी सहारा मिल जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि भारत में अपरिचित लोगों को यानी दूर देश से आए हुए लोगों को भी अपनापन, प्रेम और सहारा मिलता है। अब हम तीसरी पंक्ति देखते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। इसका अर्थ बेटा क्या है? सूर्य के प्रकाश में खिले कमल तथा पेड़ों की कोमल पत्तियों का सौंदर्य मन मोह लेता है। तरुशिखा मनोहर मतलब पेड़ों की चोटियों पर जब क्या होता है, सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और इस पावन धरती पर हर जगह हरियाली ही हरियाली है। उस पर जब हरियाली पर जब सूरज की किरणें पीली पीली रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, मंगल कुमकुम, ऐसा लगता है कि चारों तरफ मंगल ही मंगल हो, कुमकुम फैल गया हो और हमारी सारी धरती कैसी हो गई हो बच्चों? पावन हो गई है, पवित्र हो गई है। अब इस पंक्ति को देखिए। लघु सुरधनु से पंख पसारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। इन दो पंक्तियों का अर्थ है, प्रातःकालीन मलय पर्वत की सुगंधित शीतल पवन का सहारा लेते हुए, एक पर्वत है हमारा जिसका नाम है मलय, तो वहाँ से जो हवा चलती है बेटा, पवन जो चलती है वो शीतल होती है। उसका सहारा लेते हुए इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे सुंदर सुंदर छोटे छोटे पंखों को फैलाकर पक्षी भी जिस ओर मुँह किए उड़ते दिखाई देते हैं, वही भारत देश है हमारा। अर्थात विभिन्न संस्कृतियों के लोग भी इस देश में आकर रहना पसंद करते हैं। उनको यहाँ आकर शांति मिलती है और यहाँ के लोग उन्हें अपना भी लेते हैं। अब देखिए दूसरी पंक्ति, बरसाती आँखों के बादल, बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। अब इन दो पंक्तियों का हम अर्थ समझते हैं। जिस प्रकार बादल गर्मी से तपते मुरझाए वृक्ष को वर्षा प्रदान करके नया जीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार भारत के लोग भी बड़े करुणा वाले हैं। उनके अंदर भले कितना ही दुख हो, लेकिन वे बाहर से आए हुए, दूसरे देशों से आए हुए लोगों को अपना लेते हैं, उनके दुखों को सुन करके सुलझाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ विशाल समुद्र की थकी हारी लहरें भी किनारे में आकर शांत हो जाती हैं। इसका अर्थ देखिए, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा। और कहने का तात्पर्य है कि चाहे कोई अनजान व्यक्ति हमारे देश में आए, अगर वो बहुत दुखी है, परेशान है, तो हमारे देश के लोग उनके साथ अपनापन का ही व्यवहार करते हैं। अब अंतिम दो पंक्तियां देखिए बेटे। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर, मंदिर नहीं बेटा ये मदिर है, मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। कवि कह रहे हैं
कि मानो उषा रूपी पनिहारन। इसमें जो बेटा ये उषा है ना, इसका मानवीकरण अलंकार किया गया है। उषा एक प्रातःकाल का समय है, जब सूर्य आसमान में निकलता है, थोड़ी थोड़ी लालिमा छाई रहती है, तो ऐसा लगता है कवि कल्पना कर रहा है कि मानो जो उषा रूपी पानी भरने वाली स्त्री, जिसको पनिहारन बोला जाता है, वो क्या लेकर के, हेमकुंभ, हेमकुंभ मतलब सोने का कलश लेकर के, उसमें क्या लिया है उन्होंने, सुख और समृद्धि का जल भर करके भारत की भूमि पर लुढ़का देती है। अर्थात प्रातःकालीन में भारतवासी सुख समृद्धि से भरपूर दिखाई पड़ते हैं, और रात भर जागने के कारण, फिर इसका अर्थ देखिए, जैसे जगकर रजनी भर तारा, यहाँ पर ये वाली लाइन है, अर्थात रात भर जागने के कारण तारे भी नींद की खुमारी में मस्त रहते हैं, पर अब वो छिपने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब क्या होने वाला है, उजाला होने वाला है। तो इस तरह से इसका भावार्थ है। कुल मिलाकर के जो सार है, इसका पूरा निचोड़ है बच्चे, वो क्या है कि हमारा देश बहुत ही खूबसूरत है, हरियाली से भरा हुआ है, और यहाँ के लोगों के दिलों में बहुत ही प्रेम है, दया है, और दूसरे देश के लोगों को भी बड़े प्यार से ये अपना लेते हैं।